नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। पर्यटन की दृष्टि से उभरता बंजार, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं, किंतु यहां की सड़कों की दयनीय हालत देखकर रोना आ जाता है। आप जब भी बंजार की ओर रुख करेंगे तो लारजी के बाद की बदहाल सड़कें यदि आम आदमी को इतना परेशान करती है तो सोचो यहां आने वाले पर्यटकों का क्या हालत होगा। क्या आप जानते हैं कि यह बदहाली क्यों है? शायद आप सोच रहे होंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है और साथ ही बंजार में भाजपा के विधायक हैं, इसलिए यहाँ के लिए बजट नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पिछले कुछ ही समय में इन सड़कों की हालत को सुधारने के लिए 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि खर्च की जा चुकी है। किंतु आपको बता दें कि ये राशि सिर्फ कागजों में खर्च हुई है। जमीनी स्तर पर आज भी सड़कों की हालत ज्यों की त्यों है। बंजार की सड़कों की हालत सुधारने के नाम पर यहां करोड़ों के फ्रॉड टेंडर लगे और कागजों में काम भी हो गया, और इसी तरह मात्र कुछ ही समय में 14 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। किंतु सड़कों की हालत क्या है, इसको लेकर आप एक बार बंजार का दौरा जरूर कर लें। वहीं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार तथा विभाग ने बंजार की जनता के साथ रिमूवर लॉस के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बंजार डिवीज़न के अंतर्गत गत मार्च 23 से लेकर के जुलाई 2024 तक एक बहुत बड़ा घोटाला रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम पे हुआ है। जब हमने विधानसभा में आंकड़े मांगे तो कुल 1800 टेंडर में से 511 टेंडर रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लगे हैं, और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर 14 करोड़ की राशि खर्च करनी हो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लिए तो बंजार की हर सड़क में जेसीबी चलती हुई दिखनी चाहिए। अगर इस राशि को खर्च करने के 1400 के हिसाब पर घंटा के हिसाब से खर्च करेंगे तो 35 सड़कों में एक साल, महीने के 30 दिन, दिन के 8-9 घंटे लगातार काम करते हुए एक साल तक जेसीबी चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ, इसलिए ये टेंडर सारे फ्रॉड लगाए गए हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार ने किया है और अधिकारियों पर, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई इतने बड़े टेंडर, इतनी मात्रा में टेंडर कैसे लगे। और जो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम से अगर इतना मलबा, ये तो हजारों करोड़ों मीट्रिक टन मलबा होगा, ये कहाँ डंप किया गया। यदि इतना बड़ा फ्रॉड वास्तव में हुआ है तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि फ्रॉड टेंडर का मामला किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं बल्कि बंजार के विधायक ने उठाया है। घोटाला हुआ है या नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु बंजार की सड़कों की हालत तो बहुत ही खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल विधायक ने सरकार तथा विभाग पर बरसते हुए कहा कि बंजार के लोक निर्माण विभाग का रिकॉर्ड सील होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इतना रिमूवल स्लिप के इतने बड़े टेंडर कैसे लग गए, इसकी पूरी मैं मुख्यमंत्री जी से और लोक निर्माण मंत्री जी से इसकी मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और बंजार के पीडब्ल्यूडी ऑफिस का सारा रिकॉर्ड सील किया जाए और इसकी बिजनेस इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। के अंदर 13 मार्च से लेकर के 19 जुलाई तक का ये डाटा है जिसके बीच में ये टेंडर लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी मुख्य सड़क एनएच के अंतर्गत है, उसमें एनएच विभाग ने अलग से काम किया। जितनी ब्लॉक की सड़कें वो ब्लॉक ने अलग से 40-50 लाख खर्च करके ब्लॉक सड़कें खोली, और एनएचपीसी ने सैंज घाटी में बहुत काम किया। उसके बावजूद सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। सड़कों की हालत बहुत दयनीय आज के दिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 14 करोड़ की राशि जो खर्च की गई, ये कहाँ गई? ये किन किन लोगों के नाम से टेंडर लगे, किसके प्रेशर में लगे? जिन लोगों के नाम से टेंडर लगे, क्या उनके पास जेसीबी है? जेसीबी उनके पास है नहीं। ये सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हुई और पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार ऐसे पानी की तरह बहा रही है। वहीं बंजार की यदि बात की जाए तो यहाँ जाम से भी हर दिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या को देखते हुए आज कई लोग बंजार जाने से ही घबराते हैं। वहीं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी से जब जाम को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से बाईपास का काम ठप पड़ा है, सरकार इस पर कोई गौर ही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बंजार में जाम का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हमने अपने कार्यकाल के अंदर बंजार जाम से बचने, निजात दिलाने के लिए बाईपास का काम किया
और उसका शुरू भी किया। 1.5 किलोमीटर सड़क अपने कार्यकाल में निकाली, लेकिन जब से ये सरकार आई है 2 साल से बाईपास का काम ठप है, 300 मीटर ये नहीं करवा पाई है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान धामण ब्रिज के लिए अलग से 10-12 करोड़ लाए, वहां पर काम तेज गति से चला हुआ है। सड़कें हो, जाम हो, धामन पुल हो, बंजार की जनता पिछले कई वर्षों से हर रोज इन समस्याओं से जूझ रही है और ऐसे में सड़कों की हालत को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए सरकार से आ भी चुके हैं और जमीनी स्तर पर काम की स्थिति बदहाल है। तो ऐसे में बंजार की जनता जाए तो कहां जाए। बहरहाल स्थानीय विधायक ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वे वास्तव में सही है तो आने वाले समय में बंजार की जनता प्रदेश सरकार तथा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना चुकी है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।